सबसे पहले मैं सबको नमस्कार करना चाहूँगा। जैसा कि सिन्हा सर ने अपने बहुत ही पॉइनियर वर्क के बारे में कहा कि ड्रोन जब लीगल था और ड्रोन कोई उड़ा रहा है तो आदमी शक की निगाह से देखता था कि वो कैसे उड़ा रहा है, कहाँ से ख़रीदा या कितना ऊंचाई तक उड़ाएगा या इसका मोटो क्या है, क्यों उड़ा रहा है। तो सबसे गवर्नमेंट में सबसे बड़ी चीज़ है, कोई भी ट्रैक से हट के अगर कोई काम करता है तो सबकी निगाह में आ जाता है, क्यों ये ट्रैक से हट के काम कर रहा है। एम आई राइट सर? तो इसी तरह से मैं जो मेरा करियर का स्टार्ट हुआ था, मैं इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ रिमोट सेंसिंग आपके देहरादून में ही है, वहाँ पे जब एज ए प्रोजेक्ट साइंटिस्ट था। इसके बाद अभी तो मैं नेशनल मिशन फॉर क्लीन गंगा, मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति में हूँ। तो जनरली जब हम ड्रोन या जितने भी हाई रेजोल्यूशन डेटा की जब नीड होती है तो हम हमारी कंट्री में आदत होती है हम डेटा जनरेट क्यों करें, हम डेटा डाउनलोड कर लें। जब हमें हाई रेजोल्यूशन डेटा गूगल अर्थ से दिखता है तो हम क्यों एनआरएससी से डेटा परचेज करें या किसी ड्रोन कंपनी से कहें कि इस डेटा को मैप करें। और इवन दो जितने हमारे डिसीजन मेकर्स होते हैं, प्रॉब्लम सिस्टम में नहीं है, प्रॉब्लम कहीं ना कहीं हम में भी है, उनमें भी है, सब में। सिस्टम में कहीं ना कहीं छोटा सा लैक रहता है कि जितने टेक्नोक्रेट्स हैं, जैसे हम जैसे इंजीनियर्स हैं या साइंटिस्ट हैं, अपने बॉस से, जो सीनियर बॉस है, आईएएस है, आईपीएस है, आईएफएस है, उनसे हम अपने टेक्नोलॉजी को खुल के नहीं बताते हैं कि इसके नुकसान क्या हैं, फ़ायदे क्या हैं। हम कहते हैं साहब हम ये ले लें। और इस लेवल के जो ऑफिसर होते हैं इनका माइंड इतना टैलेंट होता है कि इनका क्वेश्चन जो आता है वहीं हिट करता है जहाँ हम जवाब नहीं दे पाते हैं। अक्सर हम यहीं फेल हो जाते हैं। और इस लेवल के जो ऑफिसर होते हैं ये सब कॉन्फिडेंस चेक करते हैं। एम आई राइट सर कि कितने कॉन्फिडेंस से बंदा बोल रहा है। अगर कॉन्फिडेंस है तो यस कर देंगे, अप्रूव कर देंगे। अगर थोड़ा बहुत अंतर आया तो सर रिजेक्ट भी कर देंगे। तो मुझे अपना वाक़या याद है कि हमारे यहाँ सेक्रेटरी सर यूपी सिंह सर हुआ करते थे, आईएएस आई थिंक 86 बैच के थे। तो उनके टाइम में पूरे गंगा की जो है लिडार मैपिंग करनी थी। तो मैंने प्रपोजल रखा कि सर गंगा की जो है एक लिडार मैपिंग होनी चाहिए, क्योंकि गंगा को लोग कहते हैं, और उत्तराखंड से ही गंगा निकलती है और गंगा को लोग कहते हैं 2525 किलोमीटर है पूरे इंडिया में। मेरे माइंड में स्ट्राइक किया कि ये कोई मतलब रोड मिनिस्ट्री की कोई रोड तो है नहीं कि लेंथ फिक्स है, 2525 किलोमीटर की रोड है वही रिवर होगी। अब प्लस जो है जिस ज़माने में कहा गया उस ज़माने में और आज के ज़माने में इतना चेंज हो गया, हम क्यों ना ट्रैक को चेंज करें। तो मेरा पहला प्रपोजल यही था कि सर एक लिडार मैपिंग की जाए कंट्री में रिवर्स को लेकर के। तो मेरे जो सेक्रेटरी सर ने थे उन्होंने पहले ये कहा कि तुम जितने भी उपाय बताते हो सारे कॉस्टली बताते हो, कोई भी सस्ता उपाय नहीं बताते हो। प्लस इसका ये क्यों हम ही क्यों करें, ये भी एक गवर्नमेंट डिपार्टमेंट आता है, ये काम हम ही क्यों करें, ये तो डिजास्टर डिपार्टमेंट काम है, स्पेस डिपार्टमेंट काम है, क्यों वाटर रिसोर्स मिनिस्ट्री करे। लेकिन वाटर रिसोर्स में, हाइड्रोलॉजी में, हाइड्रोडायनेमिक्स में सबसे पहला जो इनपुट होता है, साइंटिफिक इनपुट होता है, वो डिजिटल एलिवेशन मॉडल ही होता है। और डिजिटल एलिवेशन मॉडल डाउनलोड करना बड़ा इजी होता है सर, बट जनरेट करना बड़ा मुश्किल होता है। ये हम लोगों ने जब भुवन जनरेट हुआ था और भारत मैप्स आया था उस समय हम लोगों ने सीखा कि डेटा बनाना मुश्किल है, डेटा डाउनलोड करना, डेटा चोरी करना, डेटा कॉपी करना बहुत ईजी है। तो ड्रोन जब से आया है तब से एक और चेंज आया है। पहले तो हमने सैटेलाइट इमेजरीज में, जीआईएस में, टेक्नोलॉजी में कदम रखा, और जब ड्रोन आने से क्या हो रहा है कि एक ट्रांसपेरेंसी आ रही है गवर्नमेंट सेक्टर में। खुद रिवर सेक्टर में बहुत सारी प्रॉब्लम्स है जो कि हम माइन्यूटली ऑब्जर्व नहीं कर पाते हैं। तो इनिशियल नोट के साथ मैं ये कहना चाहूँगा, ड्रोन के आने से उन एरियाज़ पे भी लाइट पड़ा है जिन एरियाज़ को हम जो है महीनों टाइम लगता था, बट उस पर वो चीज़ निकल के नहीं आ पाती थी। बहुत सारे एनजीटी केस हैं जो कि हम अपना ऑब्जर्वेशन नहीं दे पाते थे। तो ड्रोन आने के बाद से प्लस जो है ड्रोन में भी बहुत सारे लिमिटेशंस हैं, प्रो हैं, कॉन्स हैं, हमें उनको भी थोड़ा सा हाईलाइट करना है। प्लस ड्रोन का एप्लीकेशन इतना है कि अभी हमने उतना कहीं लिस्ट आउट नहीं किया है। हमें जनरली बस पता लगता है कि थोड़ा एविएशन में है, थोड़ा डिफेंस में है, बट वाटर रिसोर्स में भी, रिवर रिसोर्स में भी इसका एप्लीकेशन इतना है कि अभी भी आप लोग की भी पहुँच वहाँ नहीं हो रही है। मैं आप सबसे गुजारिश करूँगा आप लोग भी अपने एप्लीकेशन को और इन्हेंस करें। थैंक यू सर।